और ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। ऐसा बोला जाता है कि सबसे ऊंचा और सबसे प्राचीन मंदिर यही है। तो आप जब श्री राधा मदन मोहन लाल की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्विस्ट। आज हम वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर में हैं, जो है राधा मदन मोहन। आज राम भी आपको यहाँ की पूरी स्टोरी और कथा बताएंगे। तो चलिए चलते राधा मदन मोहन के आपको दर्शन दिखाते हैं। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर, आप दर्शन कर लीजिए। और ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। ऐसा बोला जाता है कि सबसे ऊंचा और सबसे प्राचीन मंदिर यही है। सिड्डी और फिर आपको दिखाते हैं ऊपर के दर्शन। दर्शन कर लीजिए। हम पास आ गए मंदिर के ऊपर चढ़ के। तो चेक करिए इसकी हाइट, कितना ऊंचा है ये मंदिर। और यहाँ पे अभी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आए हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम आए हैं वृंदावन के सबसे प्रथम प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि है श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर। और ये मंदिर द्वादश टीला पर स्थित है। आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर के बारे में बड़ी सुंदर पंक्ति मिलती है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। अर्थात हमारे वृंदावन के अत्यंत प्राचीन मंदिरों में से एक श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। और यहाँ के जो श्री ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा श्री सनातन गोस्वामी पाद जी द्वारा की गई थी। आपको बता दूं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर पुनः से गोलोक धाम को चले गए, तदुपरांत उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी द्वारा वृंदावन में ये मदन मोहन जी को पुनः प्रकट किया गया। आगे चलकर परंपरागत तरीके से मथुरा के एक चौबे ब्राह्मण जी को ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई। और इस द्वादश टीला स्थान पर श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी थी। वह हर रोज़ यहीं पर भजन किया करते थे और समय होने पर मथुरा में जाकर मधुकरी कर लाते थे। और जो कुछ भी 4-5 रोटियां उन्हें प्राप्त होती थी, वह यमुना जी के किनारे गड्ढा खोदकर वहां रोटियों को गाड़ दिया करते थे। और जब भी भूख लगती थी और समाधि खुलती थी, तो वो गड्ढे को खोलकर वहां से वो रोटियों को मिट्टी झाड़कर यमुना जी के पानी में डुबाकर उन्हें पाते थे। देखिए किस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी इतनी तपस्या किया करते थे। और जब इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी कई बार माता जी के यहाँ मधुकरी करने गए, तो वह देखते हैं कि जो चौबे माता जी है, वह अत्यंत प्रेम से, अत्यंत दुलार से, अत्यंत स्नेह और वात्सल्य से ठाकुर जी की सेवा करती है, उनसे लाड लड़ाती है। और उनको देखकर श्री सनातन गोस्वामी जी के भी हृदय में ये भावना आई, ये इच्छा प्रकट हुई कि काश मुझे भी इन ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उनके रूप में उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। और तब अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए जब वो चौबे माता जी बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, तब भगवान ने उनके मन में ये प्रेरणा की, जिसके चलते ठाकुर जी की सेवा श्री सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त हो गई। और सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर इस द्वादश टीला के लताओं के नीचे एक आसन में ठाकुर जी को बिठाकर उनकी सेवा किया करते थे और उनके समक्ष भजन किया करते थे। लेकिन अब उनके ऊपर ठाकुर जी की सेवा करने की जिम्मेदारी और बढ़ गई, जिसके चलते वे हर रोज़ जाकर मधुकरी लाते और सूखी बाटी ठाकुर जी को प्रसाद पवाते। अब थोड़े दिन तक तो मदन मोहन जी प्रसन्न रहे, लेकिन समय आने पर आज ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी जी से शिकायत दर्ज कर दी। वो सपने में आकर कहने लगे कि अरे सनातन, हे बाबा,
अरे तू हर रोज़ मोको सूखी भाटी खिलातो है, नेक नमक तो दे दिया कर। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा आज तुम नमक मांग रहे हो और कल दूध मांगोगे, अगले दिन माखन मांगोगे, इस प्रकार तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मैं भजन ही नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जब इस प्रकार का व्यवहार ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी ने कहा, तो बता मैं क्या करूं? तो तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, देखो भैया, हमसे तुम्हारी जिम्मेदारी संभाली ना जाएगी, तुम अपनी खुद ही व्यवस्था कर लो। और तब ठाकुर जी ने अपनी लीला की कि उसी रात यमुना जी के रास्ते एक बहुत बड़ा सेठ जा रहा था और उसके जहाज में बहुत सा नमक था जो बेचकर अपना व्यापार करता था। लेकिन उस दिन ऐसा यमुना जी के यहाँ पर भवंडर हुआ, तूफान मचा कि आज उसकी नाव मझधार में अटक गई और कृपावश कैसे तो वो नाव इस द्वादश टीला की तरफ आकर रुक गई। तब उस सेठ ने उतर कर देखा कि पास में कोई मदद करने के लिए मिलेगा, तो उन्हें सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी दिखी। वह सनातन गोस्वामी जी के पास पहुँचे और कहते हैं कि बाबा, मेरी ये जहाज अटक गए हो, नेक मदद कर ले। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, देख रहे हो मैं कितना सूखो सो हूँ, अरे मैं तेरी क्या मदद करूँगो, एक काम कर, भीतर मेरे ठाकुर जी पड़े, उनसे ही तू सिफारिश कर ले। और तब वह सेठ जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास श्री मदन मोहन जी के सामने पहुंचा और उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे मेरी नाव को छुड़ा दो और यदि आपने ये मेरा घाटा होने से बचा दिया तो इस व्यापार से मुझे जितना भी फ़ायदा मिलेगा उस सारे फ़ायदे से मैं आपका बड़ा भव्य मंदिर बनाऊंगा और अष्ट प्रहर आपको 56 भोग जिमाऊंगा। आज ठाकुर जी उस सेठ की मन्नत से प्रसन्न होकर जैसे ही उसका जहाज छुड़ा तो वो सेठ अत्यंत प्रसन्न होकर व्यापार कर कर पुनः लौटा और बड़ी भव्यता के साथ ये मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। उस सेठ जी का नाम था रामदास कपूर। और आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो शिल्पकारी है वो एकदम प्राचीन है और एकदम लाल पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सुंदर प्रकार से शिल्पकारी की गई है और इससे ही आपको पता चल सकता है कि ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपनी लीला करते हुए अपनी व्यवस्था बनाई और आगे चलकर जब इस वृंदावन में मुगलों का आक्रमण हुआ तब जयपुर के राजाओं ने श्री मदन मोहन जी को ले जाकर जयपुर में स्थित कर दिया। और अब जयपुर में ठाकुर जी के असली श्री विग्रह हैं और इस मंदिर में श्री मदन मोहन जी की प्रतिमूर्तियाँ हैं। और आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति श्री मदन मोहन जी के चरण दर्शन करता है उसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण दर्शन करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप भी जब भी वृंदावन आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कोटि के भी दर्शन कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल डिवाइन ट्विंस को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो अवश्य रूप से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण। बोलो श्री राधा मदन मोहन लाल की जय। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल डिवाइन ट्विंस। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। राधे राधे।